मेरे मुल्क के लोगों, जिस शख्स ने हराम नहीं खाया, मिलियनों मिलियन डॉलर मैंने अपने इस मुल्क के अंदर आए गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और यतीमों का आसरा रहा। वकालत में आला की, पार्लियामेंट में 17-18 साल से गुजारे। करदार पे खुदा गवाह है, सुबह तक कोई जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं सारे जानते हैं कि मेरी जिंदगी का और मेरी वाइफ की जिंदगी का मामूल कि 9 बजे हम सोते हैं, 3:30 बजे उठते हैं। सारी जिंदगी मैं तो अपने परवरदिगार से सवाल कर रहा हूं, या परवरदिगार, ये मुल्क पाकिस्तान है, ये मुल्क पाकिस्तान है जिसके अंदर एक खामद और बीवी का तकद्दस, और मैं हैरान हूं कि फौज की वर्दी में मलबूस वो दरिंदे, वो काली भेड़ें जो इस काम पे मामूर की हुई हैं कि अगर इसकी करप्शन की फाइल नहीं है, इसकी कोई गैर अखलाकी कोई वीडियो नहीं है, तो फिर इसका और इसकी बीवी के जो है वो निकाल। संजरानी साहब, मैं पाकिस्तानी और पठान हूं, आप बलोच हो। मैं आपके घर में आया, आपने मेरा इंतज़ाम किया। मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि ISI के लोगों से तुम्हारा बैठना, उठना, जीना इस तरह है जिस तरीके से बदन एक बदन होता है। मैं पूरे मीडिया के ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए आपको दरख्वास्त देता हूं कि तुम्हारी चाची को और तुम्हारे चाचे को इस मिल्लत इस्लामिया के अंदर इतनी गिरावट का शिकार बनाया है। क्या कोई मेरी बहन, मेरी बेटी ये सोच सकती है कि उसके घर के अंदर उसका अपना बाप और उसकी अपनी मां, और उस दर्द को देखो कि अगर वो तस्वीरें बाहर चली जाए। इन्होंने 9 बजे जालिमों ने एक अननोन नंबर से मेरी वाइफ को वीडियो भेजी। मेरे मुल्क के लोगों, मैं तो 2001 के अंदर इस मुल्क में आया था कि इस मुल्क की खिदमत करूं। इस मुल्क ने मुझे इतना इतना कुछ दिया, इतनी इज्जत दी, लेकिन क्या ISI की ये काली भेड़ें जिन्होंने इस मुल्क की रवायात को, इस मुल्क के अखलाक को, इस मुल्क के करदार को तबाह करके रख दिया है, सब ठेके इनके, लोगों को लड़ाते हैं, लोगों को मारते हैं, कत्ल करते हैं। और अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी प्यारी बीबी जो नानी भी थी और दादी भी थी, मेरी बहू और मेरी 3 पोतियां हिफाजत से यहाँ से निकल चुकी हैं। किस मुल्क से? ये अफ्रीका नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक बना। बाजवा साहब, मेरे ख़ानदान के कितने लोग, सिपाही से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक इस मुल्क की खिदमत की, और तुम्हारा और मेरा रिश्ता कितना करीब है। जब भी हमारी हुकूमत के, हमारी कभी मुलाकात हुई, आपने हमेशा स्वाति साहब के नाम से याद किया मुझे। मैं नाम नहीं लेता इस मीडिया के ऊपर, लेकिन आप जानते हो कि आपका एक बहुत बड़ा करीबी मेरे पूरे ख़ानदान का उससे कितना करीबी तल्लुक़ है। 25-30 साल से मेरे कितने ख़ानदान के लोग आपके उस बड़े के करीबी दोस्त हैं। मैं खुद उसका दोस्त हूँ। और मैंने तो सिर्फ चंद दिन पहले ये कहा था कि बाजवा साहब, अयाज नाम का असिस्टेंट डायरेक्टर है, लोगों की बातें न सुने, फ़हीम और फैसल की बातों को न सुने।
इसलिए खुदा जाने कि इन काली भेड़ों का एजेंडा क्या है। मेरा एजेंडा तो मेरे मुल्क के सिपाही से लेकर जर्नेल तक उसकी इज्जत करना है। अमेरिका के अंदर जो है, जब हमारे सारे वहाँ पे आप लोग ट्रेनिंग पे अफसर जाया करते थे, मैं उनकी खिदमत करता था, सारी दुनिया जानती है। और पीस फोर्स के अंदर आपने तो पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया। मेरा सिपाही, मेरे मुल्क का मुहाफ़िज़ हर रोज सरहदों पे गिरता है और उसके लिए हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते। मेरी तो ट्वीट देखो, जब कोई शहीद होता है तो मैं क्या कहता हूं। और मेरा कसूर सिर्फ यह है कि 16 अरब रुपया मेरे इस गरीब मुल्क का वो माफ किया गया, उस पर मैंने आपको ट्वीट की। वो मेरा तो कानूनी और आईनी हक है। और क्या उसका बदला ये काफी नहीं था कि जब एक आदमी करप्ट नहीं है, उसकी कोई फाइल नहीं है, उसकी कोई अखलाकी फाइल नहीं है, दुनिया जानती है मुझे, तो फिर उस मां से, उस नानी और दादी से बदला लिया जाए। जिन लोगों ने ये किया, उस जमीन फट क्यों नहीं गई? मैं पूछता हूं दानिश्वरों, वुकला और जजेस, जमीन फट क्यों नहीं गई? और कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल लॉजेस क्वेटा के अंदर 20 अगस्त को कुरान मजीद देखो पढ़ने वालों, क्या कह रहा है मेरा परवरदिगार आपके लिए और मेरे लिए, क्या पैगाम दे रहा है कि इस वक्त के अंदर जो है किसी को इजाजत नहीं होगी, इसलिए कि बीवी और खामन, उसकी तुम वीडियो बना रहे हो। कौम का नौजवान क्या उन मासूम आर्मी के सिपाहियों से लेकर जर्नेल तक नफरत नहीं करेंगे कि उसी वर्दी के अंदर ये काले भेड़िए इस मुल्क की अखलाकियात को इतना गिरा दिया है, इतना गिरा दिया है कि लोगों की ज़बानें बंद करने के लिए ये मासूमों का कत्ल मुल्क से और मुल्क से बाहर भी करते हैं। मेरे पास तो सिवाय इज्जत के कुछ भी नहीं था। इस मुल्क में बड़ा हुआ और फिर सब कुछ इस मुल्क को दे रहा हूं। कौन सा कसूर था? और अब तो अल्लाह का शुक्र है किस तरह मेरी बीवी गई होगी, जिसके साथ 16 साल की उम्र में मैंने शादी की, अपनी पसंद की शादी की, जिसने मेरे पोतों को, नवासों को नहीं बल्कि पूरी फैमिली को, यतीमों और मस्कीनों के लिए, और 1 महीने में 10 दिन वो रोजे रखती है। उसकी इज्जत को मुल्क के जजेस इतना आसान है, इतना सस्ता सौदा किया निजामों ने। ए मेरे मुल्क के मीडिया के लोगों, कब तक तुम्हारी जबानों के ऊपर जो है ताले लगेंगे? कब तुम्हारी जबान खुलेगी अपने इस मुल्क के लिए? क्या हो रहा है नीचे? बाजवा साहब, क्या आज भी आप नहीं पूछ सकते कि इस मुल्क की एक बेटी, मां, जो दादी भी है और नानी भी, उसको मुल्क छोड़ने पे क्यों मजबूर किया गया? क्या कसूर था उसका? मेरा कसूर सही कि मैंने ट्वीट किया। क्या कसूर था मेरी बहू का, जो आपकी बहू है? क्या कसूर था मेरी पोतियों का, जो मेरे मुल्क की और आपकी पोतियां हैं? बाजवा साहब, इस मुल्क के कौम को बताओ कि इस मुल्क को किस जिगर के ऊपर जो है हम लेके चल रहे हैं।